ये जो वीडियो है अब इस वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे। तो कूलाम का नियम देखिए। कूलाम के नियम को समझने से पहले हम लोग इस बात को समझेंगे कि हम लोगों ने 11 में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा कि अगर दो पिंड हैं तो उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उन पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हमने 11 में पढ़ लिया है। इन दोनों को मिलाने के बाद ऐसा बनेगा यफ समानुपाते m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। समानुपाते के चिन्ह को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है कैपिटल G, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो इसी टाइप का कूलाम का नियम का एक्सप्रेशन भी है। तो पहले हम इसको समझेंगे। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों, ये मैंने परिणामों लिख दिया है, इसको सही कर लीजिएगा, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिमाण का मतलब होता है, मतलब उसका हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, उसमें जो प्लस माइनस है उस साइन की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें उसमें साइन को नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए -8 न्यूटन है और 2 न्यूटन है, तो हमें 8 और 2 लेना है, माइनस को नहीं लेना है। इसका मतलब होता है परिमाणों का। तो अगर दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी r है और उनके बीच लगने वाला जो बल है वो F है, तो F समानुपाती होगा Q1 Q2, ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो इसे समीकरण 1 लिया गया, इसे समीकरण 2 लिया गया है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, लिखा भी है मैंने समीकरण 1 तथा 2 से, तो F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। तो यह जो है कूलाम के नियम का फार्मूला है। जब दोनों बिंदु आवेश निर्वात या वायु में रखे हों तो उनके बीच में लगने वाले बल का फार्मूला है। F जो है आवेशों के बीच लगने वाला बल है। अब हम लोग समझेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है, इसका यम की यस पद्धति में मान क्या होता है। तो यम की यस पद्धति में इसका मान होता है 9 × 10⁹। अब हम लोग थोड़ा सा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो है इसका मात्रक के बारे में समझेंगे। तो यह बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। मुझे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालना है, तो मैं इसको एक साइड करूँगा, बाकी सबको एक साइड में ले जाऊँगा। तो F × r स्क्वायर बटे Q1 Q2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक मुझे लिखना है, तो F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, R का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन का R पे स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इसके बाद नीचे है आवेश Q1 Q2 है, तो इसका मात्रक कूलाम, इसका भी मात्रक कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो यम के यस पद्धति में इसका मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
तो ये जो कूलाम का स्क्वायर जो मैंने नीचे लिखा है, जब ये ऊपर जाएगा तो कूलाम की पावर -2 हो जाएगा। तो उसको मैंने लिखा है कूलाम की पावर -2। इसे आप लोग समझ ही रहे होंगे। CGS पद्धति का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। MKS पद्धति का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसे 9th वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे। तो CGS पद्धति में 1/4πε0 का जो मान होता है, यह यहाँ से मैंने इसको निकाला है कि 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर। तो वहीं से निकाला। 9 × 10⁹ मैंने लिख दिया है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब उसका स्क्वायर कर दिया हूँ। इसके बाद बटे में कूलाम स्क्वायर है, तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU होता है। अब उसका स्क्वायर हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो 9 × 10⁹ 10⁵, और ये जो 100 था उसको 10⁻² लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर है तो 10⁻4 हो जाएगा। 3 × 10⁹, तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9, और 10⁹ का स्क्वायर 10⁻18 हो जाएगा। तो 9 से 9 कट जाएगा। गुणा करने पर घात देखिए जुड़ती है, तो 9, 5, 14, 4, 18, 10⁻18 बटे 10⁻18 कट के 1 हो जाएगा। यानी 1/4πε0 का CGS पद्धति में मान 1 होता है। ये याद रखिएगा। ये केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ आता है जब हम लोग परमाणु संरचना पढ़ते हैं। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ये भी याद रखिएगा कि ε0 क्या है। तो ε0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻² कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अभी हम लोग ε0 का बिमी सूत्र भी समझेंगे और मात्रक भी समझेंगे। तो ये मात्रक वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मैंने निकाला है या कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर देखिए एक निष्कर्ष मैंने लिख दिया है। अतः निर्वात या वायु में स्थित 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² होता है। अब यहाँ पर एक मैंने दूसरा टॉपिक समझाया है कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो पहले मैं समझा दूं कि परावैद्युतांक क्या है। तो परावैद्युतांक माध्यम का वह गुण होता है जिसके कारण माध्यम में जो रखे आवेश होते हैं उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो प्रभावित होता है। वो प्रभावित कैसे होता है? क्योंकि माध्यम में कुछ डाइपोल बन जाते हैं, वो उसको प्रभावित करते हैं, जिसको आप लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, जिसको मैंने लिखा है कि यदि 2 बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला बल Fm है। मतलब 2 बिंदु आवेश हैं और उनको अब हम निर्वात या वायु में न रख के किसी माध्यम में रखते हैं जिसका परावैद्युतांक K है। तो Fm बराबर होगा, Fm जो है लगने वाला बल है माध्यम में रखने पर 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे r²। तो ये जो K है अगर आप चाहें तो इसको अलग करें तो 1/K हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। उसके बाद हम लोग इस बात को जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/4 जो जब हम बिंदु आवेशों को निर्वात या वायु में रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r² होता है। तो अभी जो मैं आपको समझाया हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसकी जगह पर F रख दूँ, ये आप जो देख रहे हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², इसकी जगह पर मैं F रख सकता हूँ।
तो अगर मैं इसकी जगह पर एफ रख दूंगा तो एफ एम बराबर हो जाएगा 1/k इंटू एफ, यानी एफ एम बराबर हो जाएगा एफ बट्टे के जो है माध्यम का परावैद्युतांक है। के का मान निर्वात या वायु के लिए 1 होता है, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो के का मान होता है वो 1 और अनंत के बीच कुछ भी हो सकता है। अब ये जो फार्मूला बना है एफ एम बराबर एफ बाई के, इस पर मैं एक क्वेश्चन है जो कि अभी पूछा गया 2017 में, इसको करा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। 2017 का सवाल है। कोई भी न्यूमेरिकल उसको हम हल से शुरू करेंगे। तो अभी मैं समझा चुका हूँ कि निर्वात या वायु में स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r²। इसे समीकरण 1 डाल दीजिए। परावैद्युतांक माध्यम में उतनी ही दूरी पर स्थित आवेशों के बीच लगने वाला बल एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे r²। तो समीकरण 1 और 2 से एफ एम बराबर यह बाई के, जिसको मैं अभी समझा चुका हूँ। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में हो तो आप क्वेश्चन को यहीं से शुरू कर सकते हैं। अब देखिए जो दिया है, एफ एम क्या निर्वात में या वायु में रखने पर बल होता है उनके बीच में, तो 80 न्यूटन है। एफ एम जब माध्यम में रख दिया तो 8 न्यूटन हो गया। अब फार्मूला मैंने यूज़ कर लिया है, के इधर जाएगा, एफ एम इधर आएगा, तो के बराबर हो जाएगा एफ एम बटे एफ। तो एफ एम का मान के बराबर एफ बटे एफ एम है, मैंने उल्टा बोल दिया था। एफ का मान 80 है, एफ एम का मान 8 है, तो काटेंगे तो 10 आएगा। तो जो माध्यम उसका परावैद्युतांक जो हो जाएगा 10 हो जाएगा। कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे आवेशों के बीच लगने वाला बल, देखिए एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे r² होता है। अगर हम निर्वात या वायु की जगह किसी दूसरे माध्यम को रखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 आवेश हैं Q1 और Q2, उनको आप मिट्टी के तेल में रख दीजिए r दूरी पर, या पानी में रख दीजिए r दूरी पर, तो अब आवेशों के बीच न तो वायु है न तो निर्वात है, अब एक माध्यम आ चुका है। तो उस माध्यम का परावैद्युतांक यहाँ पर आता है। एप्सिलॉन 0 के की जगह पर एक सिंबल का प्रयोग करते हैं जिसको एप्सिलॉन कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू के, जहाँ पर एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता और एप्सिलॉन को माध्यम की वैद्युतशीलता या निरपेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इस पर भी एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्वेश्चन इस पर भी आते हैं और ये क्वेश्चन अच्छा है। शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो उसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी? 2013 का सवाल है। यानी हमको दिया गया है के 81, एप्सिलॉन 0 का मान तो हमको याद ही रखना है, 8.85 × 10 की पावर -12 × 81, तो गुणा करके हल कर लेंगे तो 7.17 × 10 की पावर -10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। तो एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का मात्रक एक ही होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं एप्सिलॉन 0 का विमीय सूत्र।
एप्सिलॉन ज़ीरो का बिमी सूत्र और इसका मात्रक। तो पहले आप ये जानते होंगे कि अगर दो आवेश होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो बल होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन ज़ीरो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। हमें एप्सिलॉन ज़ीरो का बिमी सूत्र निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो F इधर यहाँ आ जाएगा। अब इसका मात्रक देखिए, तो Q1 Q2 आवेश हैं, तो ये जो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, प्रति बल का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर, तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 मीटर की पावर -2। एप्सिलॉन ज़ीरो का बिमी सूत्र, तो अगर हम इसको बिमी सूत्र निकालना चाह रहे हैं तो 1/4 पाई तो एक मात्रक संख्या है, तो उसका तो निकलेगा नहीं, राशि का निकलेगा। तो Q1 इसका बिमी सूत्र का मतलब इसको बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, Q2 का बिमी सूत्र, Q2 को बड़े ब्रैकेट में, F को बड़े ब्रैकेट में, R स्क्वायर को बड़े ब्रैकेट में। तो आवेश का बिमी सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ, ये AT होता है, ये भी आवेश है, इसका भी AT हो जाएगा। बल का बिमी सूत्र आपको याद ही होगा, mLT की पावर -2 होता है। R दूरी है तो L स्क्वायर हो जाएगा। अब m की पावर -1, L इंटू L स्क्वायर, L क्यूब ऊपर जाएगा, L की पावर -3 हो जाएगा। T इंटू टी, टी का स्क्वायर ऊपर गया तो T की पावर, ये -2 है तो +2 हो जाएगा, तो T की पावर 4 हो जाएगा। A इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया एप्सिलॉन ज़ीरो का बिमी सूत्र। तो मेरी समझ से जो मैंने आपको समझाया आज, ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी, और कोई दिक्कत हो, अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो उसे आप पूछिएगा, उसे मैं अगली वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो में हम लोग कूलाम के नियम के सदिश रूप को समझेंगे।